नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले कॉन्सेप्ट में परसेंटेज में हम लोगों ने चुनाव के दो कॉन्सेप्ट सीखे थे, एक बेसिक लेवल सीखा था और एक स्टैंडर्ड लेवल सीखा था। बेसिक लेवल जो था वो आपके प्री के परीक्षाओं में आता था और जो आपका स्टैंडर्ड लेवल था वो आपके एसएससी सीजीएल जैसे सीपीओ एसआई हो गया, यूपी एसआई या एनटीपीसी ऐसे परीक्षाओं के मेंस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लोग पास तथा फेल वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, दो अलग अलग विषयों वाला। यूँ कह लीजिए कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो वेन डायग्राम पर आधारित है। तो आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं उसको वेन डायग्राम के भी थ्रू बताऊँगा और उसका शॉर्टकट भी बताऊँगा जैसा आप लोग बुक में सीखे हो। ठीक है, चाय कॉफ़ी वाले भी क्वेश्चन को लोग कहते हैं। तो इसके 2 से 3 वैरायटीज़ होती है। आज हम लोग क्या करेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन को हम लोग उस सारे क्वेश्चन को सीखेंगे जिसमें आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है। आज का मेरा कॉन्सेप्ट अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते तो जो ये मैं टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ यह स्पेशल टाइप आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बना लोगे। तो आइए मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता था बच्चों कि कोई किसी परीक्षा में है ना 60% लोग मैथ में पास हो गए, ठीक, 30% लोग इंग्लिश में पास हो गए और कहता है कि 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो आपसे इससे ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि किसी एग्ज़ाम में कह देगा कि भाई मैथ में जो पास हैं वो आपके 60% है, इंग्लिश में जो पास है वो 35% है और दोनों विषयों में जो पास हैं आपके मान के चलिए 15% है। ठीक है, इससे पूछता है कि भाई फेल इन बोथ सब्जेक्ट। आपसे पूछेगा डायरेक्ट क्या कि दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताएं। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्टोरी होती है। आइए हम लोग इसका पूरा डिटेल स्टडी करते हैं और इसका शॉर्टकट सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th 11th 12th में सेट पढ़े होंगे, समुच्चय। ठीक है, जिसमें आपका जानते हो कि कोई चीज़ हमेशा अपने आप में परसेंटेज में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट हमेशा अपने आप में क्या होता है 100% होता है परसेंटेज के लिए। तो इसमें कितने सब्जेक्ट दिए हैं, मैथ दिया है और इंग्लिश दिया है। तो जितने सब्जेक्ट दिए होते हैं उतना सर्कल बनाते हैं। तो ये गोला मैथ का हो गया और ये वाला गोला इंग्लिश का हो गया। कह रहा है कि भाई ये मैथ है और ये इंग्लिश है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60% लोग मैथ में पास हुए हैं। मैथ में कितने परसेंट लोग पास हुए हैं, 60%, और इंग्लिश में आपके कितने परसेंट लोग पास हुए हैं, 35%। ठीक है, और कह रहा है कि 15% लोग ऐसे हैं कि जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए। इसका मतलब ये जो बीच वाला गोला ये किसको शो करेगा, 15% को शो करेगा। ठीक, ये पूरा गोला 60 को प्रेजेंट करता है, ये पूरा गोला 35 को प्रेजेंट करता है और फिर कह रहा है कि 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों पास करते थे। ये जो बीच में हम लोग लिखते हैं ये बोथ वाला लिखते हैं। ठीक है, तो आइए भरते हैं। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि केवल मैथ में पास हो, ओनली पास इन मैथ, आपसे अगर पूछे भाई कितने परसेंट लोग मैथ में पास हुए हैं, तो आप ध्यान देखो इस फिगर में कि ये टोटल मैथ का गोला कितना है, 60% है और जिसमें 15% क्या है, इंग्लिश में भी पास है। अगर केवल मैथ के बारे में पूछेगा तो 60 में से 15 गया आपका 45। इसका मतलब ये है कि 45% लोग ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हैं। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से आपसे पूछूं कि इंग्लिश में कितने परसेंट लोग पास हैं, तो आप देखोगे ये टोटल कितना परसेंट है, 35% है और इंग्लिश में केवल 15% लोग पास है। 35% में से तो इस 15% को हटा दोगे तो 35 में से 15 गया 20%। इसका मतलब ये है कि 20% लोग ऐसे हैं जो पास किस में केवल पास हैं, केवल इंग्लिश में पास हैं। इसका मतलब कितना हो गया, 20%। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने परसेंट है जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ओनली 1 सब्जेक्ट, पास इन 1 सब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान देखिए क्वेश्चन में ये पूरा गोला 60 का था, 15% लोग ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश में है, केवल मैथ का निकालना है। तो इस गोले में से इस 15 को काट के निकाले कितना हो गया, 45 हो गया। इसी तरीके से ये पूरा गोला 35 का है, 20% लोग ऐसे हैं, 35% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हैं और 15% लोग ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश में पास हैं, केवल इंग्लिश का निकालना है। तो इस पूरे गोले में से इस 15 को काट निकाले हमारा कितना हो गया, 20% हो गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि केवल एक सब्जेक्ट में पास, एक सब्जेक्ट में पास का मतलब ये है
कि भाई आइदर मैथ में पास और इंग्लिश में पास। आप जानते हो मैथमेटिक्स में और आइदर और का मतलब होता है प्लस, ध्यान से देखिएगा, आइदर और का मतलब होता है प्लस। तो इसका मतलब या तो मैथ में पास या तो इंग्लिश में पास। केवल मैथ में पास कितने परसेंट लोग हैं? 45% लोग हैं। और केवल इंग्लिश पास कितने हैं? 20 लोग हैं। इसका मतलब ये है कि 65% बंदे ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास है। केवल एक सब्जेक्ट का मतलब या तो मैथ या तो इंग्लिश हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इसे मान लो पहला क्वेश्चन, इसे दूसरा क्वेश्चन, इसको तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखिए कि अब इस फिगर के अंदर देखो, इस फिगर के अंदर देखिए कि ये जो पूरा दिख रहा है गोले के अंदर जो लोग हैं सब पास वाले लोग हैं। ठीक है, तो गोले के अंदर देखो कितने लोग पास हैं, 15 और 45 कितना होता है आपका? 60 होता है। 60 और 20 कितना हो गया? 80%। इसका मतलब ये है कि 80% लोग ओवरऑल पास हैं। तो पूछिएगा कि बताओ ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं? ये पूरा 60%, पूरा 100% है। इस गोले के अंदर जितने लोग दिख रहे हैं वो पास है, 80% लोग पास है। तो फेल कितने हुए? आप जानते हो कि 100% में से अगर 80% लोग पास है दोनों सब्जेक्ट में तो फेल कितने होंगे? आपके 20%। तो आपसे पूछता है कि भाई फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो आप कुछ नहीं करोगे, 100 माइनस 80% करोगे तो कितना आएगा? 20%। और आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन नंबर 4 पूछ देता है, कभी कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछ देता है। तो याद रखिएगा कि मैं आपको ये जो बता रहा हूँ शॉर्टकट नहीं, एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन का बोल एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है? किसी एग्ज़ाम में 60% लोग मैथ में पास हैं, 35% लोग इंग्लिश से पास हैं और 15% बंदे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए ऐसे कितने % विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल है। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है, ज़्यादा आपको तामझाम नहीं पूछता। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कितने % विद्यार्थी हैं जो केवल मैथ में पास हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो आपके इंग्लिश में पास हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं, ये भी तो पूछ सकता है, कभी कभी पूछ देता है। तो आपके पास ओवरऑल टोटल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक इसको हमने सेट के माध्यम से सॉल्व किया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेन डायग्राम, आपके समुच्चय या नामक चैप्टर में दिया होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, जितने सब्जेक्ट उतना गोला बनाते हैं। जनरली यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो मैथ में 60% लोग पास है, ये पूरा गोला मैथ का गोला हो गया, ये इंग्लिश का गोला हो गया। अब मैथ और इंग्लिश कंबाइंड है तो कह रहा है कि भाई ये पूरा गोला 60 को प्रेजेंट करता है, ये पूरा गोला 35 को प्रेजेंट करता है। और इन दोनों का जो कॉमन है, मतलब इसका ये है कि 15% लोग ऐसे हैं जो मैथ में भी पास है और इंग्लिश में पास है, तो कॉमन वाला बंदा हमेशा बीच में होता है। केवल मैथ के बारे में पूछे तो ये पूरा गोला 60% है। 60 में से अगर इस 15% को काट के निकाल ले तो 45% बंदे ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हैं। इसी तरीके से आपसे पूछे कि भाई केवल इंग्लिश में कितने % लोग पास हैं, तो टोटल 35% में से 15% काट के निकालोगे, आप 20% बच जाएगा। 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश से पास है। अब आपसे पूछे कि भाई ऐसे कितने % लोग हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं। केवल एक सब्जेक्ट पास होने का मतलब या तो मैथ या तो इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि केवल मैथ में 45% पास है या तो इंग्लिश में केवल 20% लोग पास हैं। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल हमारे लगभग 65% बंदे ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं। अगर आपसे पूछे कि बताइए ऐसे कितने % विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं, यही पूछता है। जब दोनों विषयों में फेल के बारे में पूछे तो आप देखोगे भाई इस गोले के अंदर जितने लोग दिख रहे हैं सब पास हैं। तो 45, 15, 20 ये तीनों जो नंबर दिख रहा है लगभग ओवरऑल 80%। इसका मतलब ओवरऑल 80% लोग पास है। बाकी जो बाहर का एलिमेंट है 100% में से 80% घटा दिए, ये जो 20% बचा है दोनों विषयों में आपका फेल हो गया। तो ये सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। अभी मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट मैं बच्चों आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, तो पूछे अगर आपसे, आओ ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी इसके आगे पढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग शॉर्टकट सीखते हैं इस क्वेश्चन का जो हम लोग अभी सीखते हैं डिटेल में। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, या आपसे पूछे कि पास इन
बोथ सब्जेक्ट, ये भी पूछ सकता है। आपके दो ही फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं सारा कुछ बता दूँगा। तो दिया हुआ है कि भाई इसमें क्या कह रहा है और इसमें क्या कह रहा है। हम लिखेंगे 100 माइनस, एक ब्रैकेट बना देंगे, यहाँ लिखेंगे मैथ में पास प्लस इंग्लिश में पास माइनस हम लोग क्या करेंगे, बोथ कर देंगे। अगर आपसे यहाँ फेल के बारे में पूछेगा तो ये जो सिस्टम दिया रहेगा ये पास का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। इसी तरीके से अगर आपसे पास के बारे में पूछेगा, भाई पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो फॉर्मूला आप क्या करोगे, 100 माइनस मैथ में फेल प्लस इंग्लिश में फेल माइनस दोनों में फेल, तो यहाँ पर हमारा फेल का इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर आपसे पूछे फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक, तो 100 माइनस मैथ प्लस इंग्लिश माइनस बोथ, मैथ इंग्लिश में सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। चाय कॉफ़ी हो सकता है, मैथ इंग्लिश हो सकता है, हिंदी मैथ हो सकता है, कुछ भी है। तो मतलब मैंने ये फॉर्मूला बता दिया कि भाई मैथ में पास प्लस इंग्लिश में पास माइनस दोनों में पास। फेल के बारे में पूछेगा तो पास के बारे में यहाँ रखेंगे, अगर पास के बारे में पूछेगा तो देखो फेल के बारे में वहाँ रखेंगे। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने यही पूछा है कि बताइए फेल इन बोथ सब्जेक्ट, है ना। तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट पूछा है तो हम इसी को यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। 100 माइनस मैथ में कितने पास है जी, 60, इंग्लिश में कितने पास हैं, 30 माइनस 15 कर दीजिए, देखो रिजल्ट क्या आता है। 60 और 35 आपका 95, 95 में से 15 गया 80, 100 माइनस 80 करोगे तो देखो 20% आया क्या। सॉल्व किया था ना मैंने ना कि ओवरऑल 80% लोग पास हैं, 100 में से 80% घटाया, 20% लोग क्या है टोटल फेल हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह लोग ओरली सॉल्व करते हैं। अब आइए बिना पेन चला सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में हमसे यह उम्मीद करता है कि आपको जो मैंने वेन डायग्राम बताया वो सब नहीं बनाओ, मात्र 20 से 30 सेकंड में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। एकदम आसान क्वेश्चन आता है, कभी कभी उलझाता है, मैं उलझाने वाला भी देखता हूँ। इसको जोड़ दो, 60 35 95, दोनों वाले घटा दो, 15, 95 में से 15 गया 80, 100 जो 80 आया इसको 100 से घटा दो, तो इसका मतलब कितना हो गया 20%। 20% ऐसे बंदे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में क्या है, फेल है, ठीक। इसको जोड़ना है, अलग अलग वाले को दोनों वाले को घटाना है, जो आता है उसको 100 से घटा दोगे, आपके सामने आपका रिजल्ट है। तो उम्मीद करते हैं कौन सा आपको समझ में आया होगा। आइए बच्चों, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हिंदी में फेल होने वाले बच्चे 30% है, इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे 35% है, और दोनों विषयों में फेल होने वाले बच्चे 27% है, और ये कह रहा है कि भाई दोनों विषयों में पास होने वाले 228 बच्चे हैं। देखो जैसा कि दिख रहा है कि 228 बच्चे हैं। तो पूछा है कि बताइए टोटल कितने लोग हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको एकदम अच्छे से पढ़ना है, ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, पास के बारे में पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए उस फॉर्मूले की बात करते हैं कि दोनों विषयों में अगर पास के बारे में पूछे तो देखो हर इन्फॉर्मेशन फेल के बारे में दिया है। तो हमने फॉर्मूला बताया था भाई 100 माइनस हिंदी में फेल, इंग्लिश में फेल माइनस बोथ में फेल, ये मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम रखें 100 माइनस 30%, 35% माइनस 20%। तो 35 में से 27 गया 8, ये बच गया 38%। इसका मतलब 100 माइनस 38% करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 62%। और यह दिया हुआ है कि 248 बंदे ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए कि भाई ये जो 60% आया है ये 248% के बराबर है। आप इसको काटोगे तो 4 बन जाएगा, 1% स्क्वायर टू 4, टोटल अपने आप में कितने लोग होते हैं 100% स्क्वायर कितना हो गया 400। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। मतलब उस एग्ज़ाम में टोटल जो है 400 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। तो देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, क्वेश्चन का बोल में ही उत्तर छिपा हुआ है। फेल के बारे में देकर पास के बारे में पूछेगा, पास के बारे में देकर फेल के बारे में पूछेगा, कभी कभी दोनों का मिक्सचर पूछ देता है। तो हिंदी में फेल 30%, इंग्लिश में फेल 35%,
बोथ, दोनों विषयों में जो फेल है 27% पूछा है, और यह दिया है कि पास इन बोथ सब्जेक्ट कितने हैं, 248 लोग हैं, तो पूछा है टोटल कितने % लोग हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि फेल के बारे में देखा पास के बारे में पूछेगा, पास के बारे में देखा फेल के बारे में पूछेगा। तो हमने लिखा कि भाई पास इन बोथ सब्जेक्ट 100 माइनस हिंदी में फेल, इंग्लिश फेल माइनस दोनों में फेल। जैसे ही सॉल्व किया टोटल 62% क्या है, दोनों विषयों में पास हैं। 62% का 248, 1% का 4, देन 100% टू 400। इसका आंसर 400 हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन को लोग ओरली सॉल्व करते हैं, और आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप इससे ओरली सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी एग्ज़ाम में मैथ में जो फेल होने वाले छात्र हैं वो 32% है, साइंस में फेल होने वाले छात्र जो है 40% है, और दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले जो छात्र है वो 20% है। तो पूछा है कि बताइए ऐसे कितने % विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हो। तो मैंने बताया था कि फेल देकर पास पूछेगा या पास देकर फेल पूछेगा। तो इसमें इन्फॉर्मेशन फेल के बारे में दिया है, पास के बारे में पूछ रहा है। फिर फॉर्मूला बनाते हैं। हम लोग फॉर्मूला यही सीखे थे ना बच्चों, 100 माइनस मैथ में फेल प्लस साइंस में फेल माइनस बोथ, ठीक है। तो हमने एक शॉर्टकट भी बताया था कि भाई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इन दोनों को जोड़ के इनसे घटा देते हैं। इसको जोड़ोगे तो 32 और 40 आपका हो गया 72%। 72% में से 20% गया, कितना बचा आपका 52%, और इस 52% को 100% घटा देते हैं, मेरा आंसर 48% रहता है। मतलब आंसर जो ऑप्शन में 48% दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैथ में दिया है 32%, 40% माइनस 20%, आप इसको सॉल्व किए हो तो आपका आ गया 52% इसक्वल टू हमारा 48%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। आपसे यह उम्मीद किया जाता है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो पास देकर फेल के बारे में पूछेगा, फेल देकर पास के बारे में पूछेगा। इसको ऐसे इसी सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूला सारा काम बनता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इसी क्वेश्चन में होता है, ठीक है। आइए हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि भाई किसी एग्ज़ाम में 70% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए हैं, 65% बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में पास हुए, ठीक। लेकिन 27% बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों में क्या हो गए हैं, फेल हो गए। मतलब इधर से पास भी दे दिया, फेल भी दे दिया। जबकि पिछले दो क्वेश्चन में पूरा पास था, फेल के बारे में पूछा था, पूरा फेल के बारे में दिया था, पास के बारे में पूछा था। इसमें क्या है 70% हिंदी में पास हैं, 65% साइंस में पास हैं, और 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो पूछ रहा है बताइए कि ऐसे कितने % लोग हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। तो अब हम आपका क्या काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पास के बारे में दिया है, ये फेल के बारे में दिया है, ये क्वेश्चन उल्टा हो गया है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको सुधारते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले कॉन्सेप्ट में टोटल ये फेल देकर पास के बारे में पूछा था, या टोटल पास देकर फेल के बारे में पूछा था। इसमें किया है कि पास के बारे में दिया है, पास के बारे में दिया, फेल के बारे में दिया, फिर पास के बहुत सब्जेक्ट पूछा है। तो सबसे पहला काम, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग इस काम पर सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भाई फेल इन बोथ सब्जेक्ट इज इक्वल टू 100 माइनस, यही फॉर्मूला होता है ना, हिंदी में पास, साइंस में पास माइनस बोथ में पास। तो अगर यहाँ फेल के बारे में पूछा दिया होगा तो बच्चों यहाँ सबके बारे में क्या होता है, पास। तो आइए हम इसी क्वेश्चन को पढ़ के इसमें रख देते हैं। देखिए फेल इन बोथ सब्जेक्ट कितना दिया है, तो हम 27 को यहाँ लिख देंगे, 100 माइनस हिंदी और साइंस को जोड़ दो, 70 प्लस 65 माइनस क्या मान लो। इसी के बारे में पूछा है कि भाई पास इन बोथ सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 70 और 65 को जोड़ोगे तो आपका आएगा कितना बच्चों, 135, 135 आएगा, 135 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 135 प्लस क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हमारा बच्चों क्या हो जाएगा 27। इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। तो 100 में से 135 घटाओगे तो 27 माइनस 30 बराबर माइनस 35 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। आइए हम यहाँ सॉल्व करते हैं।
अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो 35 उधर भेज दो। मतलब 62% ऐसे हैं जो कि क्या हैं, पास इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये कहानी है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यही क्वेश्चन जो है आपके मेंस में आता है, ठीक है, सीधा सीधा नहीं देगा, उल्टा देगा। तो मैंने अब तक जो दो कॉन्सेप्ट बताया था, वो दोनों कहानियों में पास पास, केवल एक सब्जेक्ट में पास, फिर दूसरे सब्जेक्ट में पास, फिर दोनों विषयों में पास देकर दोनों विषयों में फेल के बारे में पूछता था, या एक सब्जेक्ट में फेल, दूसरे सब्जेक्ट में फेल, दोनों विषयों में फेल देकर दोनों सब्जेक्ट में पास के बारे में पूछा था। इसमें डिफरेंट क्या है कि भाई हिंदी में 70% पास हैं, साइंस में 65% पास हैं, लेकिन दोनों में 27% फेल है। यही मामला गड़बड़ा गया। फिर पूछा कि दोनों में कितने % पास है, तो हम देखेंगे इसी फेल इन बोथ सब्जेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। 100 माइनस हिंदी में पास, साइंस में पास, दोनों में पास। हिंदी में 70 दिया है, साइंस में 65 दिया है, इस बोथ वाले को x मान लेंगे। अब पूरे सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 62%। इसका मतलब ये है कि 62% बंदे ऐसे हैं जो हमारे दोनों विषयों में क्या है, पास हैं। इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके यही हमारा कॉन्सेप्ट था। आपने वेन डायग्राम को अच्छे समझा होगा, मैंने जो 2-3 एग्जाम्पल दिए उसको अच्छे समझा होगा। लास्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत थैंक यू।